चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन। आज बारामती में होगा अजीत पवार का अंतिम संस्कार। सुबह 11 बजे राजकीय सम्मान के साथ होगी अंतिम विदाई। अंतिम दर्शन के लिए अजीत पवार के पार्थिव शरीर को रखा गया है। आम्ही शिकलो आणि तीच प्रेरणा आमच्या समोर राहील। काही मोजके नेते आहेत ज्याच्यासाठी महाराष्ट्र आधी हळहळला होता, आताही हळहळला, त्यामध्ये विनायक आणि आता अजित। आणि आता महाराष्ट्रामध्ये जी नेतृत्व महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातून कानाकोपऱ्यात लोकांनी उभं केलं, कधी कधी वाटतं की महाराष्ट्राला अशी काय दृष्ट लागली की अशी लोक आपल्यातून ते लवकर घेऊन जातात, की महाराष्ट्राची अजून दीर्घकाळ सेवा त्यांच्याकडून आम्हाला अपेक्षित होती। एक मोठं नेतृत्व, एक मोठा चेहरा ज्यांनी ग्रामीण भागाला बांधलं, सहकार क्षेत्राला बांधलं, साखर कारखानदारीमध्ये असेल आणि प्रत्येक गाव जिल्हा, आपलं शहर, आपलं गाव किती सुंदर असावं, कसं त्यामध्ये महाराष्ट्राच्या माध्यमातून विकास निधी, अर्थसंकल्प, ह्या सगळ्या गोष्टी की महाराष्ट्राला बांधून ठेवण्याचं काम ज्यांनी केलं ते आपल्याला आज नाही आहे। ती मोठी पोकळी आहे, कधी न भरून येणारी, पण त्यांच्या कार्याची प्रेरणा, त्यांचं काम करण्याची पद्धत ही आम्हा सर्वांनाच प्रेरणादायी आहे। आणि राजकारणामध्ये आपल्यासमोर काही उदाहरण असावं, आपण कुणासारखं काम करावं, तर लोकांमध्ये एक अपेक्षा असते की तुम्ही दादासारखं काम केलं पाहिजे आणि तीच प्रेरणा घेऊन आम्ही सर्वजण येणाऱ्या काळामध्ये आपापल्या भागामध्ये काम करू। चला याचे आतमध्ये आपण कैमरामैन आतमध्ये तो अजीत पवार का अंतिम संस्कार आज होना है और अंतिम दर्शन के लिए अजीत पवार के पार्थिव शरीर को जनता के लिए रखा गया है। और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन पर आज बारामती में अजीत पवार के अंतिम संस्कार की तैयारियां जोरों के साथ की जा रही हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि राजकीय सम्मान के साथ अजीत पवार को अंतिम विदाई दी जाएगी। बड़ी संख्या में भीड़ अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रही है, क्योंकि अजीत पवार काफ़ी जनता से जुड़े हुए नेता थे, इसीलिए जनता का जो प्यार था, जनता जिस तरह से उन्हें प्यार करती थी, ऐसे में तमाम जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो आखिरी बार अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अजीत पवार का जो पार्थिव शरीर है उसे देखने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर शरद पवार के जो भतीजे थे अजीत पवार, उनका निधन के बाद अंतिम संस्कार की जो तैयारियां हैं, अंतिम संस्कार, अंतिम विदाई को लेकर तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि राजकीय सम्मान के साथ अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। साथ ही ये भी जान लीजिए कि बारामती विद्या प्रतिष्ठान मैदान में उनका अंतिम संस्कार आज किया जाना है। काटेवाड़ी में अजीत पवार के अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया है, जिससे तमाम लोग आखिरी बार उन्हें अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। ये तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अजीत पवार के पार्थिव शरीर को जनता के लिए, जनता अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, जहां पर भारी मात्रा में लोग पहुंच रहे हैं और उन्हें अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें ये अंतिम विदाई दी जानी है। हालांकि महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित कर दिया गया है। बारामती विद्यापीठ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और तस्वीरें ये साफ तौर पर बयां करती हैं कि महाराष्ट्र के बड़े नेता के तौर पर 13 साल में 5 बार डिप्टी सीएम के पद पर बने रहने के बाद जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र की जनता के साथ अपना एक कनेक्शन बनाया था, जिस तरह का संवाद वो जनता के साथ जमीनी जुड़ाव रखते थे, वो इन तस्वीरों में भी कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है। क्योंकि जो लोग हैं उसका जो जमावड़ा है, जो भीड़ है, वो आप साफ तौर पर अंतिम दर्शन के लिए देख सकते हैं। तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर में अमित शाह भी यहाँ पर पहुँचेंगे। तस्वीरों में आप राज ठाकरे को भी देख सकते हैं। और राजकीय सम्मान के साथ अब विदाई होनी है। ऐसे में जो टुकड़ी है
विदाई सम्मान देने के लिए, राजकीय सम्मान देने के लिए वो भी वहां पर उपस्थित है। तो देखिए सीधा तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अजीत पवार को अंतिम विदाई दी जा रही है, राजकीय सम्मान दिया जा रहा है। और तमाम जो परिवार के लोग हैं तो देखिए राजकीय सम्मान के साथ अजीत पवार के जो अंतिम विदाई है वो की जा रही है। तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ जो अंतिम विदाई के लिए तमाम जो रिचुअल्स हैं वो किए जा रहे हैं। यहाँ पर घर परिवार के लोग मौजूद हैं, सामान्य लोग भी जो पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो राजकीय सम्मान के साथ आज अजीत पवार का बारामती विद्या प्रतिष्ठान मैदान में अंतिम संस्कार किया जाएगा, उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। महाराष्ट्र की जनता का जो लगाव था अजीत दादा के साथ वो साफ तौर पर आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। और सिक्योरिटी के साथ, हाई सिक्योरिटी के साथ देखिए तमाम जो लोग मौजूद हैं साफ तौर पर अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। परिवार के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, सुरक्षा बल भी यहाँ पर मौजूद है। राजकीय सम्मान देने के लिए यहाँ पर टुकड़ी जो है वो भी मौजूद है। अजीत पवार के अंतिम संस्कार को लेकर ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहाँ पर राजकीय सम्मान के साथ अजीत पवार को अंतिम विदाई दी जा रही है। बारामती विद्या प्रतिष्ठान मैदान में अंतिम संस्कार होगा। काटेवाड़ी में अजीत पवार के अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। और अब तस्वीरों में देखिए कि तिरंगे में लपेटकर उन्हें उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं आप। राजकीय सम्मान के साथ, पूरे सम्मान के साथ अजीत पवार की विदाई की जा रही है। भाई तयार रहा आणि जवळच राहा, लांब नको। तो राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार बारामती विद्या प्रतिष्ठान मैदान में अंतिम संस्कार के लिए अजीत पवार के पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। राजकीय सम्मान देने के बाद तो राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। साथ ही साथ 11 बजे का वक्त तय किया गया है जब अजीत पवार को डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के, जिन्हें अंतिम विदाई राजकीय सम्मान के साथ दी जानी है। तमाम परिवार के लोग हैं, राजनीति से जुड़े तमाम चेहरे आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ सुरक्षा बल के साथ साथ तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अजीत पवार के घर के बाहर लोगों का जो जमावड़ा है, लोगों की जो भीड़ है
वो साफ तौर पर ये दिखा रही है कि अजीत दादा का जनता के साथ जो एक जुड़ाव था, जो लगाव था, वो जनता के मन में आज भी है। और इसीलिए तमाम लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आत्या या जास्त लोक आता नाही चलो नागरिकांना वाटत होतं गेल्या अनेक वर्षांपासून अजित पवारांचे संबंध जे आहेत ते तो देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो समय तय किया गया है 11 बजे अंतिम संस्कार के लिए अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है और अब इस यात्रा को ले जाया जा रहा है। आपको बता दें कि जो बारामती विद्या प्रतिष्ठान मैदान है वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा और इसीलिए अब तमाम जो परिवार के लोग हैं, जो राजनीति से जुड़े लोग हैं, वो अजीत दादा के पार्थिव शरीर को एयर एम्बुलेंस में ले जाने की तैयारी में है। साफ तौर पर तस्वीरों में देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी अपनी अंतिम श्रद्धांजलि, अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बड़ी संख्या में जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। स्टार्ट तो देखिए अजीत पवार के घर के बाहर जिस तरह से लोगों का जो जमावड़ा है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। भारी संख्या में जो समर्थक हैं अजीत दादा के, वो अपनी अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर उनकी अंतिम यात्रा में पहुँच रहे हैं और अब अंतिम यात्रा पर सामान तो आता देखिए अंतिम यात्रा पर अजीत दादा हैं और जिस तरह से जो तमाम लोग हैं वो अब दुख की भावना है, साफ तौर पर आंसुओं का सैलाब आपको नज़र आ रहा है। पूरा महाराष्ट्र इस वक्त गमगीन नज़र आ रहा है। तमाम ये जो गाड़ियों का काफिला है ये आप देख सकते हैं कि ये अंतिम यात्रा में शामिल है अजीत दादा की और अजीत दादा के जो पार्थिव शरीर है उससे अब जहां अंतिम संस्कार, अंतिम विदाई देनी है वहां के लिए प्रस्थान कर रहा है। अजीत पवार के घर के बाहर भी आपने देखा तस्वीरों में कि किस तरह से लोगों की भारी संख्या यहाँ पर उनके समर्थकों की, उनके चाहने वालों की मौजूद थी।
बारामती विद्या प्रतिष्ठान मैदान में उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। अंतिम संस्कार के लिए उनके पार्थिव शरीर को एयर एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा है। तो अब अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं अजीत दादा, और ये जो गाड़ियों का काफिला है ये साफ तौर पर इसमें तमाम परिवार के लोग, तमाम समर्थक, राजनीति से जुड़े बड़े लोग शामिल हैं। तो बारामती में अंतिम संस्कार के लिए अब तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और 11 बजे बारामती विद्या प्रतिष्ठान में अंतिम विदाई अजीत पवार को दी जाएगी। पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, गम में डूबा हुआ है। महाराष्ट्र के तमाम राजनीतिक नेताओं से लेकर उनके समर्थकों तक, परिवार में हर जगह शोक की लहर नजर आ रही है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में राजकीय शोक 3 दिन के लिए घोषित भी किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि अजीत पवार को राजकीय विदाई सम्मान के साथ दी गई है। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें ये अंतिम विदाई दी जा रही है और लोगों का जो जमावड़ा है, लोगों की जो भारी संख्या है, समर्थकों की भारी संख्या, पार्टी के लोग, जो करीबी परिवार के लोग हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। क्योंकि काटेवाड़ी में अजीत पवार के अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था। ऐसे में महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें अपनी अंतिम विदाई देने के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंची। और तस्वीरों में देखिए साफ तौर पर जो एयर एम्बुलेंस है उसे पूरी तरह से सजाकर, सवार कर उसमें अजीत दादा को ले जाया जा रहा है। उन्हें अंतिम विदाई, अंतिम यात्रा ले जा रहे हैं और ये तस्वीरें सीधा आपके सामने हैं। ये जो लोगों की भारी संख्या है, पुलिस बल, तमाम समर्थक, सभी इस अंतिम यात्रा में खुद को मौजूद रखना चाहते हैं। ये देखिए, ये समर्थकों की ये जो जनता है, ये उसका प्यार है, जो चाह है अजीत पवार के लिए, ये साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो अब अंतिम यात्रा पर नम आंखों से लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और तमाम उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने नम आंखों से अजीत पवार को अंतिम विदाई दी है।